नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में हमने यहाँ पे जिस हिसाब से प्रेडिक्ट किया वो सही टाइम था कि हमने वहाँ पे पुट बाय क्यों सोचा था। तो वो मैं आगे आपको शेयर करूँगा कि हमारा यहाँ पे व्यू क्या था और किस हिसाब से शेयर किया था। स्टार्टिंग में मैंने ये चार्ट शेयर किया था जहाँ पे ये हमारा सपोर्ट था। तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेके हमने यहाँ पे बाउंस दिया और पूरा दिन कंसोलिडेशन किया। ऊपर में जो मेक और ब्रेक था वो 48 के आसपास था, 548 वहाँ से ये सस्टेन नहीं कर रहा था। पहला मेरा व्यू था कि अगर ये 30 के ऊपर 35 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक यहाँ पे अप मूव देखने को मिल सकता है, पर जिस हिसाब से ये कैंडल बना फिर कंफर्म हो गया नहीं, अब हम ये यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। और मेरा जो व्यू था यहाँ पे शॉर्ट का वो था बेस्ड ऑन आईवी एंड साथ में था कि जो लो प्रीमियम है उसकी वजह से वहाँ पे कोई शॉर्ट के लिए कोई फ़ायदा नहीं था, तो उसकी वजह से मैंने बोला कि हमें यहाँ पे ऑप्शन बाय करना है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने शेयर किया था, जैसे यहाँ पे ये क्रूड का था, उसके बाद में यहाँ पे हम देखें तो पहला मेरा व्यू क्या था कि टुडे एज लॉन्ग एज वी ट्रेड अबव 478 हमें लॉन्ग में लेना है रहना है। शॉर्ट कवरिंग आएगी 530 जो मैंने अभी आपको बोला। तो स्टार्टिंग में ये हमारा सपोर्ट बना, एग्जैक्टली आप देखो तो करीबन 472 लो लगा है। बाउंस में फिर से यहाँ पे 530 आ चुका, यानी कि ये था कि यहाँ से जब तक ऊपर रहेंगे हमारे लिए एक अच्छा सा बाय में रहेगा। ये स्टार्टिंग में जो चार्ट शेयर करता हूँ वो था यहाँ पे। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखें तो ये एक सपोर्ट का था। उसके बाद में नीचे ये भी काफ़ी अच्छा चला था। आज अगर आप डिलीवरी देखो जो 408 आपको दिख रहा है, क्लोजिंग है 421 का था। पीजीईएल इसमें भी एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आया है। पहला मेरा व्यू शॉर्ट था पर बाद में मैंने इसमें लॉन्ग किया था। मेरा जो लॉन्ग पोजीशन था वो मैंने किया था यहाँ पे इस पॉइंट में, जब ये सपोर्ट को यहाँ पे रिटेस्ट किया था, यानी कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट। अगर आप मेरे मेंबर हो तो आपको पता है कि मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है और सही में इसमें पैसा भी बनता है, क्योंकि जब भी ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके कंफर्मेशन मिलता है एक अच्छा सा ट्रेड मिलता है। 782 792 मेरा एग्जिट कहीं पे ये लेवल के आसपास मैंने किया था। तो अब वापस निफ्टी की बात करते हैं। तो एक जो मेरा गलत रीडिंग था कि मुझे लग रहा था कि बीपीसीएल सही है, मैं यानी कि जा सकता है ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना था, उसके बाद में उसने हाई भी नहीं लगाया। ये आपका फर्स्ट कैंडल है, 5 मिनट का हाई भी इसने क्रॉस नहीं किया और वहीं से उसका लोअर एंड पे ट्रेड चलने लगा था। तो ये मेरा एक आज व्यू गलत था जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बीएसई परफेक्टली रजिस्टर्स के पास ही वहाँ पे ट्रेड करता रहा था। और जो नैरो रेंज में यहाँ पे हो रहा था ट्रेड वो था, यहाँ पे आप देख सकते हो ओआई बहुत ही छोटी रेंज में यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि लो प्रीमियम लो आईवी नॉट आइडियल फॉर द ऑप्शन सेलर, हमें यहाँ पे पुट बाय करना चाहिए। तो उसके साथ यहाँ पे चार्ट भी शेयर किया गया था। ये जो इसका जो हाई लगा था 160 के आसपास था, तब यहाँ पे ये 150 तक मैंने उनको बोला था कि आप बुक कर सकते हो, क्योंकि मैंने बुक कर लिया था। 149 के आसपास था। उसमें जो आपको डिप देखने को मिला था, हायर चांस है रिलायंस की वजह से हो सकता है। आप देखो 2 कैंडल में ही यहाँ पे 40 पॉइंट का गिरावट आया था। न्यूज़ पता नहीं क्या था क्या नहीं, पर ये जो रिलायंस था उसकी वजह से ही हमें एक अच्छा सा डिप देखने को मिला था। रिलायंस का साथ दिया था टीसीएस ने। और आप देखो यहाँ पे 530 से सीधा 100 पॉइंट निफ्टी डाउन आ गया। जो हुआ सही हुआ, हमारे लिए तो सही हुआ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बैठे थे उसी डायरेक्शन में वहाँ पे मूव हुआ था, तो अच्छा सा पैसा बना था। ये हमारा मॉर्निंग से सपोर्ट था, उसी के आसपास से हमने सपोर्ट लेके बाउंस किया। वापस हमने ये जो प्रीवियसली जो हमारा ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था उसके ऊपर हमने क्लोज किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये पंप एंड डंप बोलो या जो भी बोलो, पर मूव तो आता है। तो लो आईवी में कभी भी ऑप्शन सेल मत करना, फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा पुट को, तो उसका यहाँ पे 96 से 160 पॉइंट का एक क्विक मूव आया है। उसमें चाहे जो भी हो, मैं हो तो भी मेरा एसएल कट जाता है। तो ऑप्शन सेल में वही दिक्कत है लो आईवी में। और दोस्तों जो ये मेरा ग्रुप है, अगर उसमें आपको ज्वाइन होना है तो इसका टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट में दिया हुआ है। और क्यूआर कोड भी आप देख सकते हो, वहाँ से आप स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। अब यहाँ पे मैं ये डेली चार्ट कर देता हूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो कल का हमारा स्टडी क्या था कि जब तक हम यहाँ पे 430 के ऊपर है, हमारे लिए क्या रहेगा, ये अभी
शॉर्ट नहीं है, हमारे लिए बाय ऑन डिप है। आज भी हमें 2 बार नीचे से एक बाउंस देखने को मिला है, पर क्या ये यहाँ से अब कंटिन्यूएशन जा सकता है कि नहीं? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट जो भी हम ट्रेड लेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे सस्टेन करना ज़रूरी है 548। अगर हम यहाँ पे 548 को होल्ड नहीं करते हैं, तो ये दूसरा यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है कि ये एक एम पैटर्न जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये अगर आप आइडेंटिफाई अर्ली कर लेते हो एम पैटर्न को, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेस्ट बन जाता है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माने, तो समझो कि हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया है कि RSI भी यहाँ पे लोअर लो लग रहा है, यहाँ पे पॉसिबल है कि ये प्रीवियसली हाई को ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर ये यहाँ पे कोई शॉर्ट करता है 430 के आसपास है, उसके लिए उसका एसएल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्स 610 रख लो। और उसके बाद में ये अगर यहाँ पे एक्टिव हो जाता है एम पैटर्न, तो उसके लिए काफ़ी लंबा यानी कि करीबन 200 पॉइंट के सामने एटलीस्ट 800 पॉइंट के आसपास का उसको एक मूव मिल सकता है। तो अर्ली आइडेंटिफाई ज़रूरी है कोई भी ट्रेड में, और ज़रूरी नहीं है हर बार आप पैसा कमाओ, पर आपका 1:4 1:5 अगर आपका रिस्क रिवर्ट बैठता है, तो अगर 2 बार लॉस भी गए तो भी आपको वो कवर कर देगा। तो उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो ये एक यहाँ पे हिंट है हमारा कि हमें अगर यहाँ से आइडेंटिफाई करना है तो कंफर्मेशन ज़रूरी है। ऊपर के लिए नेक्स्ट जो अभी बताया कि 548 के ऊपर सस्टेन करता है 25 मिनट्स, हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी आप देखो तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है हम वहीं पे अभी खड़े हुए हैं। बाय एनी चांस अगर हम वापस 57,070 के नीचे सस्टेन करेंगे, एक अच्छा सा सेल देखने को मिल सकता है। मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। ये अभी क्या बना हुआ है, हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है। प्रीवियसली हाई हमारा ये था, अभी सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है। RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ऊपर जाते टाइम। कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको अगर हम यहाँ पे 57,070 के नीचे ओपन होते हैं। कल का क्लोजिंग मिल जाता है 56,900 के नीचे। यहाँ पे भी एक अर्ली साइन के हिसाब से छोटा सा रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए थोड़ा वेट करेंगे, 380 400 के ऊपर सस्टेन करने के बाद एक हमें लॉन्ग मिल सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल था 83,600, हमने उसके नीचे जाके क्लोज किया है और यहाँ पे दोजी बना हुआ है। अगर ये वापस 83,200 के नीचे क्लोज करने में कामयाब होता है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सा ट्रेड हमें आने वाले दिन में मिल सकता है। तो तीनों में एक हिंट तो है कि हमें यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें, तो प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे है पैसा बनाने की, तो लोअर एंड पे यहाँ पे हमको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने बात किया कल जैसे ही मार्केट खुला शॉर्ट कर दिया, नहीं। मार्केट में हमेशा एंट्री करना है प्राइस एक्शन के हिसाब से, और फिर उसको आप कैरी कर सकते हो। अब यहाँ पे डेटा की बात करता हूँ। तो डेटा में कल निफ्टी का एक्सपायरी है। कल हमने क्या स्टडी किया था और किसको ध्यान में रखना था, वो था 25,300। आज इसमें अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, आज इसमें ऐड हुआ है। कल कितना था, 7 लाख के आसपास था। वहाँ पे आज 1 लाख और ऐड हुआ है। ऑन दी अदर साइड 25,600 जो हमको मॉनिटर करना था शॉर्ट कवरिंग के लिए, वहाँ पे अनवाइंड हुआ है। अभी भी डेटा में इतना कुछ खास है नहीं जो आप डिसाइड कर सको कि यहाँ से ट्रेड हो सकता है। लेवल के हिसाब से आपका सपोर्ट 430 है, तो कल ध्यान में रखना 25,400 जो अभी 36 लाख है, यहाँ पे किस हिसाब से OI बढ़ता है। ऑन दी अदर साइड रेजिस्टेंस है 550, तो 25,600 कल भी हम ध्यान में रखेंगे। ये दो स्ट्राइक हमें हेल्प करेगा हमें ट्रेड लेने में, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये इतना चार जो स्ट्राइक है उसका ही मिला के 3 करोड़ के आसपास हो जाता है। ऑन दी अदर साइड सिमिलर है 350 400 450 500। सोचो कि ये छोटे प्रीमियम में इतने सारे लोग शॉर्ट किए हुए हैं, अब स्पाइक आया या कुछ भी आया मूव, तो आपको जो एल्गो के स्टॉप लॉस हिट होंगे वही आपको दिखेंगे कि एक क्विकली ट्रेड मिल सकता है। लास्ट 2-3 एक्सपायरी से क्या हो रहा है कि लास्ट में मूव आता है। कल देखते हैं स्टार्टिंग में अगर गैप डाउन ओपन होता है 430 के नीचे सस्टेन करता है, तो हमें मॉर्निंग में एक मूव देखने को मिल सकता है लोअर एंड के साइड। तो हमें एक तैयार रहना चाहिए मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए। ऑप्शन बायर हो तो अगर
मूवमेंट के साथ मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। जैसे आज हमने 96, 98 या तो 100 पे भी किसी ने एंट्री ली थी, उनको 130 पे मैंने बोला बुक कर लो हाफ, बाकी आप एसएल को ट्रेल करते रहो और सेकंड जो था 150, 160 उसके आसपास आप बुक कर सकते हो। तो क्या होता है कि अगर आपने जो बुक किया वापस रिवर्सल कॉस्ट पे भी गया तो हाफ हाफ जो आपका क्वांटिटी है वो आपको पैसा देगा। तो वापस चलते हैं हमारे चार्ट पे। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो 130 पॉइंट्स अभी डाउ फ्यूचर ऊपर दिख रहा है। ये मॉर्निंग से 50 के आसपास चल रहा था, अभी वहाँ पे थोड़ा और अप मूव देखने को मिला है। बाकी सारी चीज़ में एक उछाल जो आपको देखने को मिला है वो है बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स, ये दोनों में हमें देखने को मिला है। इंडिया विक्स बहुत ही कम है, तो आने वाले दिन में एक वन साइड हमको मूव देखने को मिल सकता है ये, और साथ में आपको इंडिया विक्स भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। और न्यूज़ भी आने वाला है, तो देखते हैं न्यूज़ के बाद अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो आपको प्रीमियम में भी एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था चार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट मेरा जो वीकेंड का वीडियो है उसमें जाके देख सकते हो कि नीचे का टारगेट कौन सा था। फर्स्ट टारगेट के तो पास हम पहुंच चुके हैं। क्रूड में कल एक अच्छा सा ट्रेड मिला था, अभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ से अभी भी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। बिटकॉइन में आज एक अच्छा सा बाउंस आया है, कल जो ब्रेकआउट दिया था उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। तो इंट्राडे चार्ट में आज जो सपोर्ट लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करते हो ये लेवल के आसपास, तो ये आपका हो गया मल्टीपल टाइम सपोर्ट के आसपास का। और अगर आपने यहाँ पे गैप डाउन ओपन कर दिया, हम एक ये लेवल देखते हैं। ओके, कल आपका गैप डाउन ओपन होता है, 435 के नीचे सस्टेन करता है, एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग में यहाँ पे रिस्क लेना है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग में हम इस लेवल के नीचे 460 के नीचे सस्टेन करते हैं तो भी शॉर्ट करना, 420 के आसपास ध्यान में रखना। अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है तो बुक कर लेना। गैप डाउन में इस लेवल के आसपास फिर से शॉर्ट बनता है तो एक अच्छा सा आपको कंटिन्यूएशन, इसमें जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि जिस हिसाब से ये फॉल आया हुआ है, ये कंटिन्यूएशन इसी हिसाब से होगा। यानी कि ये जो वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग किया गया था, इन सब का एसएल क्या होगा, ये होगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा, ये वॉल्यूम यहाँ पे जो बना है वो भी एग्जिट होगा। ये हायर वॉल्यूम पे शॉर्ट किया है, वहाँ पे प्रेशर आएगा, आपको ये मार्केट 330 से लेके 268 तक जाता दिखेगा। तो कल के लिए अगर शॉर्ट करना है तो अगर आपका सही डायरेक्शन में बैठे हो तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। और किसी को अगर ऑप्शन बाय में ट्रेड करना है तो क्या करना, थोड़ी क्वांटिटी कल की एक्सपायरी में लेना, थोड़ी क्वांटिटी नेक्स्ट एक्सपायरी में लेना, वो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। शॉर्ट कवरिंग 548 के हम ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर हम यहाँ पे 610, 640 तक जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखो तो आपका RSI उसी रेंज में है और प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। कई बार हमने नोटिस किया है कि अगर प्राइस इस हिसाब से ऊपर जाता है और नेक्स्ट दिन कहीं हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो मोमेंटम जिन्होंने यहाँ पे बाय किया, इस लेवल पे बाय किया या इस लेवल पे बाय किया, उनका यहाँ पे एसएल कटना चालू होता है और आपको ये वापस उसी रेंज में लाके खड़ा करता है जहाँ से आपने वीक स्टार्ट किया था। तो एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। साथ में आपको यहाँ पे फिबोनाची भी देख सकते हो कि अगर हमने यहाँ से ड्रॉ किया तो ये आपका अभी जो यहाँ पे है 50 से लेके 61 के बीच में हम सस्टेन कर रहे हैं। तो जैसे ये 50 के नीचे वापस सस्टेन करेगा, पहला आपका लेवल आएगा ये 23%, और उसके नीचे गया तो फिर ये क्या हो गया, उसका फिबोनाची का एक्सटेंशन यहाँ पे काम आएगा नीचे के टारगेट के ट्रेड करने के लिए। तो कल के लिए हमें यहाँ पे वही ध्यान में रखना है कि होल्ड होता है, वापस 280 के ऊपर सस्टेन करता है तो 150-200 पॉइंट का ऊपर के साइड एक मूव मिलेगा, और 70 के नीचे सस्टेन करता है तो 300-400 पॉइंट का मूव मिलेगा। सेंसेक्स में अगर यहाँ पे देखो तो अभी जो सपोर्ट लिया हुआ है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे इसके बाद में एक और सपोर्ट है। हमने तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो मेरा आइडियल यहाँ पे शॉर्ट जो है वो एक्चुअल में 83-200 के नीचे बैठ रहा है। पर अगर किसी को रिस्क लेना है तो 400 के नीचे जाता है तो सर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। 150 पॉइंट का रिस्क रखना और नीचे में टारगेट आपका 83-200, 83
1000 तक के लिए हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।